Hello everyone, welcome to the second episode of our show MDCAT Homies. So भाई we all are back from our winter break. तो सबसे पहले Happy New Year all of you. And इसीलिए हमने खास कर आज अपने जो एपिसोड है उसका नाम रखा है न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. वैसे इससे याद आया कि हमारी रेजोल्यूशंस क्या हैं. सोचती बनी रेजोल्यूशन तो मैं भी वही सोच रहा हूँ. हम तो सोच रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि बच्चों की रेजोल्यूशन क्या होगी. हाँ, अब इस पर बात कर लेते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए. आप सब लोग वैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमें वो जान खुशी होगी और हम सब जाहिर है बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे. कुछ सर नवेद आपको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ सर वासिक बताएंगे, ताकि आप अपना बेहतर से बेहतर ईयर 2026 किक ऑफ कर सकें और अपने MDCAT को बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकें. और इसके साथ चूँकि हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है, ब्रावो बैच, जो कि 2026 का बिल्कुल फ्रेश बैच है, तो हम उसका रिकैप भी देंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से आप शुरू से साथ साथ लेके चल सकते हैं. वैसे अगर मैं बताऊँ, मुझे लग रहा है बच्चों का जो न्यू रेजोल्यूशन है वही है कि उन्होंने बड़ा अच्छे से MDCAT एग्जाम देना है. बिल्कुल होना भी यही चाहिए, क्योंकि देखिए MDCAT जिस हिसाब से जैसे स्केल पे होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है. और देखिए कहीं ना कहीं आप पिछले साल में विंटर ब्रेक्स हैं, मिड्स हैं, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि एग्ज़ाम्स करीब हैं, वेकेशंस आ रही, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस कहीं ना कहीं होती हैं और आप पढ़ नहीं पाते हो. बट मैं समझता हूँ कि खुद न्यू ईयर का स्टार्ट होना एक खुद में एक रेजोल्यूशन है और आप बहुत सारी एनर्जी के साथ एक फ्रेश बिगनिंग लेते हो. तभी मैं कहता हूँ भाई न्यू ईयर न्यू अस. अक्सर होता है कि हम कुछ अपने लिए तय तो करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, जिसकी मेरा ख्याल है बेसिक जो रीज़न है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन, है ना. करेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यही चीज़ कहूँगा जो सर नवेद ने पॉइंट आउट की कि अगर आप डिसिप्लिन सबसे पहले अपने रूटीन में ले आएँ तो ऑटोमेटिकली कई चीज़ें फिक्स हो जाएंगी. एज आई ऑलवेज से मोटिवेशन से बहुत बेहतर है डिसिप्लिन, और आप जब डिसिप्लिन में बेहतर हो जाओ तो फिर चली जाती है वो कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी तो मेरे हिसाब से सबसे सुपर डुपर थिंग है, जिसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी अलाइन हो जाती है, पढ़ना आसान हो जाता है, आपकी एक हैबिट, आपका एक रूटीन जो है वो बन जाता है. तो नंबर 1 पे तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी रेजोल्यूशन में टॉप पे रखें डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के बाद जो सेकंड चीज़ में आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ो. और रिसोर्सेज से मुझे बहुत अच्छे से याद आया, सर नवेद के पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है रिसोर्सेज के वाले से. MDCAT केमिस्ट्री के नोट्स के वाले से वो आपको अपडेट देंगे. तो आपकी रिसोर्स अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत अच्छा प्लान है लेकिन आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं. तो नंबर 1 डिसिप्लिन, ताकि आपका रूटीन हो. नंबर 2 आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ें. और नंबर 3 यही है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी हो, यानी एक प्रॉपर प्लान जिसके तहत आप पढ़ें, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे अपना टाइम टेबल के थ्रू कि किस तरह से आपका स्टडी प्लान होना चाहिए. तो बस ये 2-3 चीज़ अगर आप अपने पास रखो, एक प्रॉपर स्टडी प्लान है, एक एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन है, और थर्ड आपके पास अच्छा मटेरियल है, तो वी आर ऑल सेट फॉर दिस न्यू ईयर 2026. वो बच्चे जो कि पढ़ना देखें, एक होता है कि भाई दूसरों का सुनकर ना बस आ जाते हैं कि भाई वो कर रहा है तो हम भी करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका गोल होता है कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना. तो मैं उन स्टूडेंट्स को ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ कि वो एक चीज़ हमें पता है कि मुश्किल है लेकिन फिर भी उस चीज़ को वो करना चाहते हैं. तो इसके लिए ना मैंने सोचा कि इनका थोड़ा सा हाथ बटाया जाए और जो नोट्स है ना वो मैं इन बच्चों को प्रोवाइड करूँ. और लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि वो स्टूडेंट्स जो मंडे वाले दिन मेरी लाइव क्लास देखते हैं और या फिर मंडे वाले दिन ही वो उस क्लास का रिप्ले देखते हैं टाइम निकाल कर, तो मैंने सोचा कि एक कदम वो बढ़ रहे हैं तो एक कदम मुझे भी बढ़ना चाहिए. और मैंने उनके लिए एक जिस तरह एक नोट्स होते हैं ना कि एक सीनियर जो इस मरहले से गुजर चुका है उसने जो अपने नोट्स लिखे होते हैं जो कि क्विक नोट्स की तरह होते हैं, जो कि तकरीबन पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर रहा होता है, तो इस तरह के मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट किए हैं. और ये सिर्फ मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को देता हूं जो मंडे वाले दिन क्लास में आकर क्लास लेते हैं और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं. और बाय द वे इस वीक मैंने ये किया तो तकरीबन 85+ स्टूडेंट्स ने मुझे DM किया और मैंने पर्सनली एक को अलग अलग से मैंने नोट्स भेजे. ओके, सो आपके न्यू रेजोल्यूशन देखते हुए जैसी बात है, हमें मालूम है कि आपने पूरी इस साल तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे. फिजिक्स के भी मैंने फिजिक्स के नोट्स भी बनाए हैं जो कि आई विल शेयर विद यू, आपको अवेलेबल होंगे, उसमें से आप तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा.
इसके अलावा हमारी जो मैं लेक्चर वीडियोस बनाई हैं आपके लिए वो सारी अवेलेबल है, आपको पास मौजूद है। आपने वो लेक्चर वीडियोस जो है वो आपने देखनी है। मैं आपको पूरा हर वीक मैं आपको गाइड करूंगा और मैं आपको हर वीक आपको मैं लेक्चर वीडियो असाइन करूंगा जो आपने देखनी होगी। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी इस पूरे साल के किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह आपने जो है वो प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज आई एम हियर, वी ऑल आर हियर टू गाइड यू। और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से अपना जो एक गोल है, जो अपनी रेजोल्यूशन है, आपने इसको पूरा करना है। जस्ट वॉट यू डू इज, जो आपने रेजोल्यूशन सेट किया है आपने उस पर मेहनत करनी है और आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है अपनी टारगेट अचीव करें इस साल। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। अब सारी इनसिक्योरिटी सर मुझे ही हो रही है क्योंकि सर नवेद ने भी अपने नोट्स का ऐलान कर दिया, सर वासिक ने भी अपने नोट्स का ऐलान किया, बच गया मैं। तो मेरा एक स्टैंडर्ड मेथड होता है यूजुअली कि मैं अपनी जो क्लासेस में थ्रू स्लाइड्स पढ़ाता हूँ, वो स्लाइड्स तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ऑन अ ड्राइव शेयर करता हूँ। तो उसके लिए आप सब लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आपको हमारे मकसद पे इनरोल होना ताकि आप उस ड्राइव का एक्सेस ले सकें। सेकेंडली, जो बायो के प्रॉपर नोट्स हैं वो हमारी एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है जिसको हम बिग बुक ऑफ MD-CAT कहते हैं। कितने सारे स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनके पास वो बुक ऑलरेडी है, लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स के पास थी, इस साल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास, जो अल्फा बैच वाले, ब्रावो बैच वाले, उनके पास वो आ गई है और उसके अंदर वो बहुत तरीके से सारे नोट्स बने हुए। तो मैं बायो के नोट्स के लिए सबसे जो टॉप जो सोर्स उनको रिकमेंड करता हूँ बिग बुक ऑफ MD-CAT है, जिसमें सारी कंपाइलेशन है और स्लाइड्स भी आपको अलग से ड्राइव में मिल जाती। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है बायो की भी जो आप तक ना पहुँचे, सारी चीज़ें पहुँच सकती है। तो ये हुआ हमारा कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेटेड सेगमेंट। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ अगर बढ़ें तो वो होगा इस साल नहीं बल्कि जो 2025 का बैच रहा है, यानी कि जो लास्ट स्टेज उन्होंने MD-CAT दिया है उससे रिलेटेड, और एक ऐसी अपडेट है जो 2026 स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोटिवेशन वाली है से बात है। अभी रिसेंट ही कुछ ज़ाहिर मेडिकल कॉलेजेस में जो 2025 में जिन्होंने MD-CAT दिया, ऑफ कोर्स उनके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब उनका बेसिकली जो न्यू ईयर है वो उनका यूनिवर्सिटी ईयर बन चुका है अब। तो उनका अभी बिल्कुल बैच ओरिएंटेशन जैसे आप कह सकते हैं वो हुई है और उनकी एक वाइट कोट सेरेमनी हुई है। ये एक बड़ा प्रीमियम किस्म का इवेंट होता है जो कि आपके यूनिवर्सिटी को किक ऑफ करता है। इसके 2-3 चीज़ें जो मैं अगर हाईलाइट्स आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें सोच के भी इंसान, देखो आपको कभी अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें विजुलाइज करनी पड़ती हैं और वो चीज़ें आपको हर वक्त जहन में रहती हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि इस तरह से गोइंग योरसेल्फ तो आप बेहतर तरीके से चलते रहते हो। तो नंबर 1 पे अगर मैं आपको वाइट कोट सेरेमनी बताऊँ, इट्स नॉट अबाउट कि बस गए और कहा भाई आ जाओ जल्दी से वाइट कोट पहना दिया, इस तरह से नहीं होता, बल्कि इट स्टार्ट्स ऑफ विद, पहले तो आपको पूरा होता है ना कि यूनिवर्सिटी का पूरा एक डेकोरम, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बताना कि आप किस तरह से चलेंगे। या अब आपके वो वाले ईयर्स नहीं रहे प्री मेड वाले, अब आपके मेडिकल स्कूल वाले ईयर्स हैं, आपको इस तरह से पढ़ना होगा, ये आपका तरीक़ाकार होगा। उसके बाद एक बहुत ही मैं कहूँगा 440 वोल्ट वाला एक जो है ना एक मोमेंट होता है जिसमें वो ओथ, जो कि यूजुअली हम कॉन्वोकेशंस पे अगर आपने कुछ वीडियोज़ में या रील्स में देखा हो, वो उसमें भी लिया जाता है। और लोगों को उस टाइम ऑफिशियल नहीं होता, लेकिन आपको वाकई फील होता है कि यार तो पहला दिन आज मुझे वाकई में डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये फिर आपका नाम कॉल आउट करके आपके रिजल्ट्स को बता के उसके बाद आपको वाइट कोट दिया जाता है। अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी की हाई प्रोफाइल टीम होती है, वाइस चांसलर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं। तो इस सब से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको अंदाज़ा नहीं कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इवेंट होता है। और इमेजिन करें अगर आपका डे 1 ही ऐसा हो तो आपका पूरा हफ्ता महीना मतलब आप उस दिन में ही चल रहे होते हो, मिस कर रहे होते हो। और उसकी वजह से जो आप जब पढ़ते हो तो अगर आप कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लूज़ हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली उठ जाती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर उसी सेम दिन से आप सोचे आप इतने ब्राइटर बल्कि ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ एक ऑडिटोरियम में क्लास हो तो बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है। और ये सारी चीज़ें बंदा सोचता है ना, तो जो घर बैठे आप जब तैयारी कर रहे हो तो और आपको अपना लग रहा होता है हम अकेले, तो सारी आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आप कहते हैं कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे, मुझे भी उस ऑडिटोरियम में, मुझे भी उस सेरेमनी में होना है। तो इस सेरेमनी के कुछ विजुअल जो है ना इस वीडियो के अंदर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे ताकि आप एक्चुअल में वो जब होता देखेंगे तो आपको वाकई में जो सारी बातें मैं समझा रहा हूँ वो उसमें होते दिखेंगी।
सो अगर बात करूँ मैं स्टूडेंट्स की हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर, उनकी एक फैसिनेशन होती है वाइट कोट। वो जब इमेजिन करते हैं डॉक्टर को तो उनके जहन में जो पहली चीज़ आती है वो एक वाइट कोट आती है। सो अगर मैं देखूँ आप लोगों का जो ये एम है, आपने डॉक्टर बनना है और आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे ना, तो आप उस इमेजिनेशन के अंदर अगर आप सोचो तो आप वाइट कोट पहने खड़े हो और आप जो है किसी मेडिकल कॉलेज में आप क्लास ले रहे हो, ये आप सोचोगे ना। सो अब आपने करना है कि अब आपने देखना ये है कि जब हम नेक्स्ट ईयर ये हम सेशन करेंगे, ये हम ये पूरा वीडियो करेंगे, तो हम आप लोगों की बात करेंगे और हम कहेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे 2026 वाले, उनकी जो है वो वाइट कोट सारी बनी हुई है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने फर्स्ट ईयर से ही वाइट कोट पहन के पूरे दिन घूमते रहता है ऐसे यूनिवर्सिटी में, और कुछ को तो मैंने देखा है कि वो घर में भी पहन के घूमता है। हाँ सही कह रहे हैं, इतनी मोहब्बत होती है उन्हें इस कोट से। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम थोड़ा सा ब्रावो बैच के रिकैप के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारा ब्रावो बैच स्टार्ट हुआ है, तो मेरा तो कुछ खास है नहीं सेगमेंट, तो मैं जल्दी से इनकी तरफ जाऊंगा क्योंकि इनके चैप्टर शुरू हो चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट वीक था वो लास्ट वीक ही था। बेसिकली हमारी 5 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हुई, तो लास्ट वीक बेसिकली हर टीचर के पास ये था कि वो अपना चैप्टर स्टार्ट करे या डेमो क्लास ले। वो डेमो क्लासेस थी, तो आई बिलीव केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है वो चैप्टर स्टार्ट हुए। बायो में मैंने सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन ही कंडक्ट की थी और वो सिलेबस डिस्क्राइब किया था, तो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय एंड। इस वीक से यानी कि इंशाल्लाह ताला थर्सडे क्लास से मैं जो सेकंड ईयर से शुरू कर रहा हूँ, जैसे हमने कहा था सेकंड ईयर हम पढ़ाएंगे, तो वो सपोर्ट एंड मूवमेंट होगा और इस तरह से मैं बायो के सिलेबस को स्टार्ट करूँगा। केमिस्ट्री की अगर बात करें ना बच्चों, तो मैंने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया क्योंकि अभी कुछ ही महीनों में आपके ना सेकंड ईयर के एग्जाम्स भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली हम पहले कवर कर चुके थे और दोबारा ब्रावो बैच में फर्स्ट ईयर ना रिपीट करवाने का जो बेसिक रीज़न था वो ये कि आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में हो, ठीक है, और आप पर एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते थे हम फर्स्ट ईयर का। तो हमने सेकंड ईयर से स्टार्ट किया और जो पहला चैप्टर है हमारा S&P ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपकी किताब में हो सकता है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से मौजूद हो, हमने वो स्टार्ट किया। इस चैप्टर के ना 3 हमारे पास टुकड़े होते हैं। एक आपके पास इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, एक होता है ग्रुप ट्रेंड वाला और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने अभी पिछली क्लासेस के अंदर ग्रुप ट्रेंड को कंप्लीट कर लिया है और जो थर्ड पोर्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज वाला वो अभी बाकी है, जो कि मैं आने वाली क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। तो आप जरा अंदाजा करें कि सिर्फ थोड़े से टॉपिक मैंने 2 क्लासेस लगाए हैं कंप्लीट करवाने में, तो आप जरा इमेजिन करें कितनी डिटेल में उन चीज़ों को मैंने कवर किया होगा, ठीक है। तो आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी तरह की टेस्ट में अगर अपेयर होना चाहते हो, तो ये जो लेक्चर्स हैं ना केमिस्ट्री के, ये इनफ है। इससे ज़्यादा डिटेल ना आपको किसी किताब में मिलेगी, ना आपको किसी और वीडियो में मिलेगी। सारी चीज़ें मैं तसल्ली से लाइव क्लास के अंदर कवर कर देता हूँ। तो केमिस्ट्री के बारे में यही अपडेट है कि अभी हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है और तकरीबन 75% मैं कवर कर चुका हूँ और आने वाली क्लास में 25% भी मैं कवर कर दूंगा, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जस्ट लाइक केमिस्ट्री, हम भी फिजिक्स पे टारगेट कर रहे हैं कि वी आर डूइंग सेकेंडरी चैप्टर्स बिकॉज यू आर नियर सेकेंडरी एग्जाम्स। सो हमारी जो अभी फर्स्ट वीक ब्रॉड बैच की जो क्लास हुई है, इसके अंदर हम लोगों ने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था रिगार्डिंग द MTech फिजिक्स के क्या है, किस तरह अपने प्रिपरेशन करनी है, उसका वेटेज क्या होता है, किस तरह के सवाल होते हैं, और फिर हमारा जो बाकी जो रिमेनिंग क्लास थी हमने उसको जो है वो डेडिकेट किया था फॉर द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर जो उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हीट के और इंटरनल एनर्जी के और साथ के पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, हमने इनको डिस्कस किया और साथ इनकी हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। तो थर्मोडायनामिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है अपने इस पहले वीक के अंदर। हमने उसका जो है तकरीबन एक छोटा चंक इस चैप्टर कवर कर लिया। नाउ इन द कमिंग वीक हम इसका जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का थर्मोडायनामिक्स का, वो हम कवर करेंगे और उसकी मजीद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम आवर ब्रावो बैच। और हमारे जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है उसके ऊपर अपडेट कर देंगे हमारा जो कोर्स सिलेबस रहा है। मैं यहाँ पे सारी हमारे न्यू ऑडियंस के लिए हमारा टाइम टेबल जो हमारे ब्रावो बैच का वो रिपीट कर दूँ। हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक सारी वीकडेज़ में क्लासेस रहती हैं। मंडे को 3 बजे सर नवेद की केमिस्ट्री क्लास होती है, ट्यूसडे को सर वासिक की 3 बजे फिजिक्स क्लास होती है, वेंसडे को 3 बजे मिस हिरा की लॉजिकल रीजनिंग क्लास होती है। वो अभी लॉजिकल रीजनिंग हमने जनवरी से स्टार्ट करना होता तो हमने कर दिया है। और उसी दिन वेंसडे को 5:30 बजे इंग्लिश की क्लास होती है। मीन्स के वेंसडे को 2 क्लासेस होती हैं। थर्सडे को हमारे पास 3 बजे बायो की क्लास होती है मेरी, और फ्राइडे को 3 बजे जो है वो हमारे पास होती है काउंसलिंग। तो ये हमारे इस पूरे वीक का प्लान है। और सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है क्योंकि क्लासेस नहीं होती, लेकिन उस दिन पूरे हफ्ते में हमने जो पढ़ाया होता है उसका वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर एक
टाइम टेबल है, प्रॉपर एक प्लान है जिसके थ्रू हम पढ़ाते हैं। हमारी सारी यूट्यूब की सप्लीमेंट्री वीडियोज़ को कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोज़ होती है उसको ऑगमेंट करती हैं ताकि हम आपको अच्छे से गाइड भी कर सके, अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस के अंदर पढ़ाएं, रिसोर्सेज शेयर करें, बिग बुक ऑफ MD-CAT, और आपको सारी की सारी अपडेट्स की इससे आगाह भी रखें, जो कि PMDC की फ़िलहाल अभी कोई है नहीं, क्योंकि PMDC जो है उसको अभी वो ना सोए हैं, अभी वो जागेंगे जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपसे जो एग्ज़ाम्स की अपडेट है इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम की वो भी शेयर करेंगे, जो कि टेंटेटिव डेट्स होंगी रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस की, या कोई अगर स्केड्यूल डेट होगी तो हम आपसे वो शेयर करेंगे, ताकि आगे का जो प्लान है वो किस तरह का होगा, आपको हम MD-CAT कब तक पढ़ाएंगे, कौन से टाइम पे ब्रेक होगी, आगे का क्या होगा, किस तरह से हम उसको ब्रेक डाउन लेके चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर नवेद कुछ ऐड करना चाहते हैं? इसमें मैं यही ऐड करूंगा कि आप ना जब आप बैच में इनरोल्ड हो जाओ तो आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है पढ़ना, क्योंकि इन चीज़ों की ना आपने टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि सर अकबर ने कहा, एक प्रॉपर आपके पास शेड्यूल मौजूद है, आपको पता है किस दिन आपने क्या करना है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बस हम टीचर्स जो है ना वो हम आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपने बस हमारे कदम से कदम मिलाना है, हम आपको आपके गोल तक हम आपको पहुंचा देंगे। आई थिंक ऑल यू नीड डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, और आपको कंसिस्टेंटली जो है अपना ये जो प्रोग्रेस आपने वो करती रहनी है। हम आपको चेक में रखेंगे, हम आपसे पूछते रहेंगे कितनी आपने प्रोग्रेस की है। तो दैट इज़ वाई कि जो आपका जो टारगेट आपने सेट किया एट द एंड ऑफ ईयर यू विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट इंशाल्लाह। सो इतनी सारी रेजोल्यूशंस में उम्मीद है कि आपका 2026 तो पूरा निकल जाएगा। बाकी रेजोल्यूशंस हम जो है 2027 के लिए रख लेते हैं। अब सर वासिक आप मेरा हाथ पकड़े, हम भी चलते हैं। सर नवेद ने स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ लिया, हम चलते हैं चाय पीने, क्योंकि हमारा जो है वो चाय का टाइम हो गया है, क्योंकि इसमें है पानी आज हमारे साथ ढोका हुआ है। तो हम जा रहे हैं अब चाय पीने, और इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।